जिला के इस युवा योद्धा कार्यक्रम में आज हमारे बीच बहुत ही कर्मठ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय ब्रिज शर्मा जी, युवा इकाई के प्रदेश के अध्यक्ष अजीत दिग्विजय सिंह, बहुत ही आदरणीय कर्नल राठी साहब, जिला के आपके बहुत ही कर्मठ प्रधान संजय दलाल जी, राकेश जाखड़ जी, युवा इकाई के अध्यक्ष भाई भूपेंद्र जी काड़ा जी, वाइस चेयरमैन जिला परिषद हल्का प्रधान मास्टर राजीव जी, हल्का प्रधान मिंटू जी, धर्मेंद्र जी, संदीप जी, राजू जी, मंच पर बैठे अनेक प्रकोष्ठों के वरिष्ठ प्रधान पदाधिकारीगण और यहाँ पर मौजूद मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी, आज आपके बीच में आने का उद्देश्य तो इस युवा की बैठक को आगे ले जाना है, मगर एक महत्वपूर्ण दिन भी है। और ये पत्रकार साथी सारे जानते हैं कि महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि आज देश का बजट घोषित हुआ है और मैं और ब्रिज शर्मा जी करनाल से जब चले तो बजट सुनते सुनते आ रहे थे और एक दौर ऐसा आया कि उस बजट के ऊपर ना तो हरियाणा सुना, ना किसान सुना, ना रोजगार सुना और गाड़ी में ब्रिज शर्मा जी को नींद भी आ गई। ये हालात थे कि 1.5 घंटे की निर्मला सीतारमण की चर्चा में हरियाणा केवल मात्र एक बार बोला गया कि राखी गढ़ी में पैसे भेजे जाएंगे। पत्रकार साथी 2021 का बजट उठा ले, 500 करोड़ तो जब भी कहे थे, आज तक नहीं पहुंचे। बजट में बातें करी गई, नई टेक्नोलॉजी आएगी, एआई की, डाटा सेंटर आएंगे, रेयर अर्थ मिनरल आएंगे, हरियाणा के अंदर तो इनका उपयोग हो सकता है मगर इनके ऊपर काम नहीं हो सकता। मगर वही साथियों, हरियाणा की स्थिति में बात करें तो कल ही वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट के अंदर था कि हरियाणा कर्जे के तौर पर देश का 6ठा सबसे कर्जवान प्रदेश बन गया। और जो बात दिग्विजय सिंह कह रहे थे, शीला जी की टीम बैठी है लाडो लक्ष्मी योजना के उपरांत, प्रधान जी कर्जा जब प्रदेश पे चढ़ता है तो योजनाओं में भी किस्त बन जाती है। ये लाडो लक्ष्मी शुरू तो कर दी, ना लाडो को लक्ष्मी मिली ना लक्ष्मी को लक्ष्मी, बल्कि ये हालत बना दी है जिसका फार्म भर गया सही तरीके से और इस योजना में नाम आ गया, उसके भी किस्त बांध दी कि 1100 इस महीने ले जाइए और 1000 की एफडी करा देंगे। बूढ़े बैठे, विधवाएं बैठी है, अपाहिज साथी बैठे हैं। 3200 का वादा किया था कि 1 नवंबर से आएंगे। 1 फरवरी शुरू होगी, 3 महीने कट गए, किसी की 1 रुपया पेंशन बढ़ के आई है। 50,000 से ज्यादा लोगों की हरियाणा प्रदेश में पेंशन रोक दी, काट दी। मिनी सेक्रेटरीएट चले जाओ, बूढ़े लाइन में खड़े मिल जाएंगे कि पेंशन बंद होगी और किस बिनाद पे करी। भाई घर में चाहे 20 लोग रहते हो, तूने अपने नाम पे कनेक्शन में 24,000 रुपया भर दिया। तेरे तो भाई खेती बच्चों ने करी हो, बेची हो, खाता तेरे नाम पे था, 3 लाख रुपया आगे पेंशन कट गई। यह हालात है कि योजना पे भी क्लोज लगाकर लाभार्थियों की संख्या को कम कर रहे हैं।
और ये तो विधानसभा में खुद मुख्यमंत्री ने माना कि जो राशन कार्ड थे 12 लाख परिवारों के हमने बीपीएल कार्ड काट दिए। 12 लाख। अगर एक परिवार में 4 लोग हैं तो 48 लाख लोगों को राशन से वंचित करने का काम इस सैनी सरकार ने किया। मगर साथियों, इसके विरुद्ध लड़ेगा कौन? आगे सेशन आ रहा है, देख लेना। कांग्रेस तो मौन करके बैठेगी। कांग्रेस तो लड़ाई कौन सी लड़ती है? जो बीजेपी चाहती है कांग्रेस लड़े, जैसे वोट चोरी। इस देश में कांग्रेस की सबसे बड़ी मुहिम है वोट चोरी। कोई इनसे पूछनिया हो, सबसे बड़े वोट चोर तो तुम थे। राज्यसभा में जब आर के आनंद को चौटाला साहब ने मैदान में उतारा और वो एमपी बनता, तो शाही बदलकर किसने वोट चोरी करी थी? जब इंद्रजीत जैया 3 वोट से राई में हारा था और जय तीरथ विधायक बना था, तो वोट चोरी किसने करी थी? और तो और आया राम गया राम तो हरियाणा भूल ही नहीं सकता। जब 82 में चौधरी देवीलाल के पास बहुमत था, तपासे से विधायकों की चोरी कराकर वोट चोरी किसने कराई थी? और आज वही कांग्रेस कहती है कि वोट चोरी हो रही। आज युवाओं से पूछता हूं, हम तो 75% युवाओं के लिए कानून लाए थे, कोई तारे माड़े की काम तो नहीं करे थे। अगर 75% पर सुप्रीम कोर्ट में अपने पक्ष में फैसला हो जाता है, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा के हर घर को 1 से ज्यादा रोजगार का हरियाणा में अवसर मिलेगा। ये जो आपके पास एमईटी बना है, आज इनसे धर्मेंद्र और इनके गांव लगते हैं, सारे साथ पूछ लो, तुम्हारे गांव वाले छोरे छोरियों को कोई नौकरी दिए बैठे हैं? मगर तारे गांव का एक फायदा जरूर हो गया एमईटी से। कोई मकान खाली था, गुड़गांव में चला गया बच्चे पढ़ाने, उसके किराएदार जरूर आ गए, आए नहीं आए दूसरे। मगर हमारे बच्चों को वंचित करने का जो काम किया जा रहा है, इसके विरुद्ध भी साथियों मुहिम शुरू करनी पड़ेगी। और मैं खास तौर पर युवा साथियों से आग्रह करता हूं, हम पढ़वा रहे हैं टेक्निकली एचएसआईडीसी के अंदर और एचएसवीपी के अंदर तो कानून है, जब कोई जमीन लेता है, प्लॉट लेता है, तो उसको एक हिस्सा हरियाणा के मूल निवासियों के लिए रोजगार में रखना है। मगर इस इंडस्ट्रियल टाउनशिप के नक्शे पास करने में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का कोई ऐसा प्रावधान है? और अगर है तो कमर कस लो, जाडा तो खत्म हो रहा है, तंबू लगाकर अगर धरना भी देना पड़ेगा तो मैं भी आऊंगा और सारे साथ खड़े होकर सहमति में भी हिस्सा रोजगार का अपने साथियों के लिए हम मिलकर बनवाएंगे। साथियों, ये लड़ाइयां छोटी छोटी लगती है मगर बड़ी महत्वपूर्ण है। और अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ोगे तभी जाकर अपने अधिकार को ला पाओगे, छीन पाओगे। मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना आपसे कि आप भविष्य हो इस प्रदेश का। आज 55% आबादी हरियाणा प्रदेश की 50 साल के नीचे की युवा, और अपने भविष्य को आज जननायक जनता पार्टी से जोड़ोगे तो अगले 40 साल भी इसी तरीके से पार्टी के निस्वार्थ भाव से सेवा कर कर समर्पण भाव से जोड़ पाओ। मैं इसके उपरांत एक निवेदन और करूंगा। कल मैंने युवा कार्यकारिणी में भी किया था, तो बड़ा अच्छा सुझाव आया था। साथियों, 2-3 विषयों पर डिसिप्लिन भी और डिसिप्लिन के साथ साथ प्रोटोकॉल भी जरूरी है। पार्टी संगठन आपकी, अगर पार्टी संगठन में ये दोनों चीजों के साथ चलोगे तभी जाकर आपको भी अपनी ताकत
बढ़ती हुई और मजबूत होती हुई दिखेगी। और इसके उपरांत साथियों, कार्यकारिणी का जब चयन करो, अभी मैं संजय को देख रहा था, प्रधान जी कह रहे थे राजेंद्र से कि मेरी कार्यकारिणी भाई 6 तारीख तक देनी है। कार्यकारिणी भी जब हल्कों की बनाओ या जिले की बनाओ, ये देखना कि आपके एक गांव से 10 नाम ना आ जाए, कि पता चले राजीव जी हल्के के अंदर सारे छरा के लिए बैठे। बड़ा गांव मैं ले भी सकते, 30-40 लीड में तो कोई जोर नहीं आता, मगर ऐसे ही बेरी के अगर हर गांव से लेंगे तभी जाकर संगठन का समाचार हर गांव तक पहुंचेगा। साथियों, छोटी छोटी चीजें होती है मगर इनका महत्व बहुत होता है। हम भी दिन रात संगठन के काम पे लगते हैं और जब प्रदेश का नक्शा बनाते हैं तो 36 बिरादरी, सारे धर्म मजहब को साथ लेते हुए चौधरी देवीलाल की सोच के साथ डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के कंधों को ताकत देते हैं। और मैं ये विश्वास रखता हूं, ये दौर उतार चढ़ाव का तो आता रहता है। बहुत से ऐसे चौधरी देवीलाल जी के समय के कार्यकर्ता है जिनने देखा होगा, चौधरी देवीलाल जी चुनाव लड़े, 300 वोटों से हरा दिया। चौधरी देवीलाल जी चुनाव लड़े, कुछ हजार वोटों से हरा दिया, मगर क्या लड़ाई लड़नी छोड़ी? उनके साथियों ने तो ये नहीं कहा कमजोर हो गए, घर बैठ जाओ। साथियों, दौर आता है, अगर आप में हौसला है, आप में इच्छा है, आप काम कर सकते हो। हम तो दिन रात खड़े हो, मगर ऐसा भी ना हो कि आज युवा योद्धा होगी और सारे प्रधान कहेंगे ठीक है अब अगली बार कोई पार्टी का प्रोग्राम आएगा तब काम लगेंगे। है सच्चाई नहीं है? बता दो। ये हॉलीडे पॉलिटिक्स भी अब बंद करनी पड़ेगी। और अगर अब संगठन के साथियों का हफ्ते के हफ्ते काम करने का, मीटिंग लेने का, गांव के दौरे करने का रिव्यू नहीं आया तो फिर मैं ब्रिज शर्मा जी से आग्रह करूंगा, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उनकी जगह किसी और साथी को जिम्मेवारी दो जो 24 घंटे समर्पण भाव से काम करे। जब हल्का प्रधान किसी सेल का हो, जिला प्रधान किसी सेल का हो, अगर वो गांव के दौरे नहीं करेगा, वर्करों से मिलके नहीं आएगा, गांव में जाकर संगठन के करे कामों की चर्चा नहीं करेगा, फिर संगठन का विस्तार कैसे होगा? अगर मैं 4 हल्का प्रधान युवा वालों से पूछ लूं तारे हल्के में गांव कितने कितने हैं, तो शायद एक आधा ऐसा होगा जिसको गांव भी पूरे ना पता। अब हल्का प्रधान को हल्के के गांव नहीं पता, हल्के के बूथ नहीं पता, तो फिर वो कैसे BLA 1 BLA 2 की कार्रवाई करेगा? और अगर BLA 2 मजबूत नहीं बना पाओगे तो फिर बूथ लेवल की लड़ाई कैसे लड़ लोगे? तो मेरा निवेदन, मेरी प्रार्थना है, ये संगठन आपका है। आपने 2018 में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को चौधरी देवीलाल पार्क जींद के अंदर यह हौसला दिया था कि नए झंडे और नए डंडे के साथ शुरुआत करनी है। दिया था नहीं दिया था? और आप लोगों के हौसले से 9 दिसंबर 2018 को जननायक जनता पार्टी नाम का ये पौधा आपने लगाने का काम किया। पौधा आज पेड़ का रूप तो ले गया और उस पेड़ के डालियों के तौर पर आपने काम भी किया। परिस्थितियां थी, सोच लो ओले गिर गए, इस बल फल नहीं लगे, मगर ये तो किसान नहीं छोड़ सकता खेती कि भाई अब खाद बीज नहीं घेरूंगा कि अगले साल फल फिर नहीं लगे। आज सींचोगे, आज उसको सही तरीके से रखोगे तो 2029 में फल लगेंगे नहीं लगेंगे? मगर इसके लिए हमें सबको मिलकर समर्पण भाव से काम करना। और मेरी माताओं बहनों से आग्रह करूंगा, आज आप जिस संख्या में आए हो, 33% सीटें अगली बार आरक्षित है महिलाओं के लिए। बेरानी रोहतक लोकसभा आरक्षित होगी नहीं होगी, मगर 4 में से 1 सीट तो झज्जर जिले की पक्की आरक्षित होगी।
चाहे वो झज्जर हो, चाहे बेरी हो, चाहे बादली हो, चाहे बहादुरगढ़ हो। और इसके अंदर हमें हर बूथ पर महिला कार्यकर्ता खड़ी करनी है, बूथ सखी बनाने का काम करना है। और सोचते हो शीला जी अकेली घूम के कर पाएगी, नहीं, इसके अंदर आप सबका आग्रह चाहिए, मेरी माताओं का भी चाहिए, मेरी बहनों का भी चाहिए। अगर आप लोग स्वयं ये संकल्प ले लोगे मैं मेरा बूथ संभालूंगी, मैं मेरे बूथ की 400-500 औरतों के ऊपर काम करके दिखाऊंगी, तो कोई रोक पाएगा अगली महिला विधायक झज्जर विधानसभा से जो आएगी वो आपकी पार्टी की। और मैं युवा साथियों से आग्रह करूंगा, हमारे हल्का प्रधानों से, पार्टी के अलग अलग सेलों के पदाधिकारियों से, जो BLA 2 बनाने हैं, जो बूथ लेवल पर पार्टी का एजेंट नियुक्त करना है, जो पदाधिकारी पार्टी का है वह स्वयं अपना नाम बूथ लेवल एजेंट के लिए देने का काम करे। अगर आप 1000 वोटों के ऊपर काम नहीं कर सकते तो जिले और हल्के को कैसे संभालोगे? और अगर आप 1000 वोटों पर काम कर दोगे और आपको पता है मेरे 1000 में से 200 वोट मरे हुए हैं या कहीं चले गए या ब्याह हो गया और उनको कटवाना है, उस काम के अंदर आपकी जिम्मेवारी महत्वपूर्ण हो। इसलिए निवेदन करता हूं साथियों, इस जुमले की सरकार से बचकर अपने भविष्य की लड़ाई के लिए मजबूती से मैदान में उतरने का काम करो और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के कंधों को ताकत देते हुए पार्टी का घर घर गांव में जाकर प्रचार करने का काम करो। मैं तो एक आग्रह और आपसे करूंगा कि आगामी 13 मार्च को कल युवा कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय लिया गया है कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का जन्म दिवस बड़े स्तर पर युवा प्रेरणा के तौर पर मनाया जाएगा। और इसके लिए आप सब आमंत्रित है कि बढ़ चढ़कर 13 मार्च को हांसी की पावन धरा पर पहुंचकर अपनी इस ताकत को बढ़ाने का काम करो। और जितना जुलाना का टाइम लगा था संजय जी, उतना ही टाइम हांसी का है, कोई ज्यादा दूर भी नहीं। पर मैं उम्मीद करूंगा इस बार टोल पे खड़े होके फोटो नहीं कराओगे सारे। मैं निकल रहा हूं और सारा झज्जर विधानसभा टोल पे खड़ा है, मेरे बाद पहुंच रहे हो। आज बहादुरगढ़ था तो सही। अगर 11 बजे का टाइम है तो मैं उम्मीद करूंगा साढ़े 11 बजे पहुंचकर डॉक्टर साहब को विश्वास दिलाओगे कि उनकी ताकत झज्जर में पहले से भी ज्यादा बढ़ाने का काम आप जैसे मेहनती साथियों ने किया है। मैं दोबारा पूरी युवा कार्यकारिणी को, जिला कार्यकारिणी को बधाई देता हूं और यही विश्वास रखता हूं कि BLA 2 पर, युवा का बूथ पर एजेंट बनाने पर, महिला सखी बनाने पर अगले 1-1.5 महीने में समर्पित भाव से एक एक साथी काम करेगा। आपका पूर्ण बहुत बहुत धन्यवाद।